भाजपा ने आज मैनपुरी में सबसे आक्रामक प्रचार किया। पार्टी के दिग्गजों ने सैफई परिवार को लेकर कभी लाट साहब शब्द का इस्तेमाल किया तो कभी गुंडागर्दी और बूथ कब्जे का हवाला दिया। लेकिन इन तमाम आक्रामक बातों के बीच तमाम भाजपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को बेहद सम्मान से याद किया। साथ ही यह भी कहा कि मैनपुरी के 18 लाख वोटर अब किसी खास परिवार के बंधक नहीं रहने वाले। दावा है कि यहां 65% वोटर भाजपा समर्थक हैं, जिन्हें पहले वोट डालने से रोका जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी। तुम मेरी आवाज में आवाज मिला दो और खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो प्रोग्राम मचा दो। मैनपुरी के चुनावी प्रचार युद्ध में इस वक्त शोले बरस रहे हैं। भाजपा ने अखिलेश यादव और पूरे सैफई परिवार को निशाने पर ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए कोई गुंडाई के बल पर बूथ कब्जा कर सकता है क्या? और आप कमल के फूल को ओढ़ देंगे जो धमकी देते थे कि अगर आपने कमल को ओढ़ दिया तो शाम को हम देख लेंगे, कल हम देख लेंगे, परसों हम देख लेंगे। अरे अभी तो हम आपको बरसों देख लेंगे। अगर हमारे किसी मतदाता के लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया, किसी बूथ को कब्जा करने की गलती करने का काम किया, तो अब ना तो अपराधियों के इशारे पर काम करने वाली पुलिस है और ना अपराधियों, माफियाओं और बूथ कब्जा करने वालों के इशारे पर काम करने वाला प्रशासन है। एसपी सिंह बघेल तो अखिलेश यादव और पूरे सैफई परिवार पर सीधा निशाना साधने के लिए चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूके। और अपने मोबाइल से फोन मिला के अपने एमपी के कान पर रखकर अगर दरोगा से सिफारिश ना करा सको तो ऐसे लाट साहब की औलादों को वोट क्यों डालते हो, मैं आज तक नहीं समझ में आया। चुनाव प्रचार के मैदान में अखिलेश पर अग्नि वर्षा कर रहे भाजपा नेताओं का दावा है कि जनबल तो रघुराज शाक्य के पास है। जिसको अपने जनता की चिंता नहीं, क्या जनता उसकी चिंता करेगी क्या? मैं श्री अखिलेश यादव जी आपको कहना चाहता हूँ, आपके पास धन बल हो सकता है, आपके पास बाहुबल हो सकता है, लेकिन आपके पास अब जनता का बल नहीं है। डिंपल यादव पर तीखा निशाना साधते हुए एसपी सिंह बघेल ने चाय वाली चर्चा कर डाली। समर्थकों को सावधान किया कि डिंपल बड़े घर से आती हैं, उनके यहाँ आम लोगों का सम्मान नहीं। आपकी और रघुराज सिंह और एसपी सिंह बघेल की अकल एक सी है, शकल एक सी है, कपड़े एक से, लत्ते एक से, दुख एक से, दर्द एक से। इसलिए अपने जैसा एक चपरासी को चुनिए। वो लोगों का तुम हाथ नहीं पकड़ पाओगे, सेफी में घुस नहीं पाओगे, कालीनों में पैर फंस जाएंगे, जूते बाहर उतार के जाओगे, बाहर रखी हुई टंकी में पानी पियोगे। कभी डिंपल यादव ट्रे में चाय रख करके आपको कभी नहीं पिलाएंगे, लेकिन रघुराज की पत्नी आपको खाना भी खिलाएगी, आपका काम भी करेगी। और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कपाली, कुआं पूजन, एकादशी के व्रत के उद्यापन में आपका एमपी आपके बीच में रहेगा। वहीं भाजपा के उम्मीदवार रघुराज शाक्य जनता के बीच बार बार गरीबों और पिछड़ों के सम्मान की दुहाई दे रहे हैं। जनता की सेवा करने का काम किया साथियों। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ, रघुराज शाक्य आपके बीच में हमेशा सेवक बन के रहेगा, आपकी सेवा करने का काम करेगा, आपकी वकालत करने का काम करेगा। और जब आपके सम्मान का सवाल आएगा तो रघुराज सिंह शाक्य आपका कभी सम्मान नहीं गिरने देगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरी सभा में दावा किया कि भाजपा के पक्ष में 65% वोटरों का समीकरण है, बाकी सिर्फ 35% वोटों के लिए ही सपा तमाम लड़ाई लड़ रही है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 100% वोट में से 65% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह शाक्य जी का है कि नहीं है? बताइए दोनों हाथ उठा करके। अगर श्री रघुराज सिंह शाक्य जी के पक्ष में 65% वोट है तो समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाएगी यहाँ पर? मैनपुरी में भाजपा के आक्रमण का अंदाज ये बताने को काफी है
कि सपा के गढ़ पर कब्जे के लिए भाजपा का चुनावी अभियान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी में चुनाव प्रचार के मंच पर आज नमो बुद्धाय की गूंज बार बार सुनाई पड़ी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी जय जयकार की, तो वहीं सपा के मंच पर तो भगवान बुद्ध की मूर्ति तक नजर आई, जिसे डिंपल यादव और अखिलेश यादव की कुर्सी के आगे रखा गया। माना जा रहा है कि मैनपुरी में शाक्य और मौर्य समाज के वोटरों को लुभाने के लिए यह नया दांव है, यानी लड़ाई बुद्धम शरणम गच्छामि पर पहुंच गई है। मैनपुरी के चुनावी मैदान में अब हर दल की कोशिश बुद्धम शरणम गच्छामि की है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट की गई है। इसमें पार्टी के प्रचार मंच पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। सबसे आगे रखी गई इस मूर्ति का मतलब कोई भी समझ सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को मानने वालों की शाक्य और मौर्य समाज के साथ ही दलित वर्ग में भी वोटरों की बड़ी तादाद है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 3,25,000 शाक्य वोटर हैं, जबकि दलित जातियों के 1,20,000 वोटर हैं। इनमें से बड़ी तादाद में लोग भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं। लेकिन बीजेपी से सावधान है ना, बीजेपी से सावधान है ना। और ये विधानसभा वो है जो सबसे अच्छे वोटों से जिताने जा रही है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी ने जो सपने देखे अपने किसान गरीब को आगे बढ़ाने, हम लोग हो सकता है थोड़े नए जमाने के हों, इसीलिए एक्सप्रेस वे बनाते हैं, इसीलिए बड़े अस्पताल बनाते हों, इसीलिए फोन करने पर एम्बुलेंस आपके लिए आ जाए, ये इंतजाम करते हों। दरअसल भगवान बुद्ध की मंच पर रखी गई इस मूर्ति की वजह है यहाँ के जातीय समीकरण की मोर्चाबंदी, क्योंकि अब हर सभा में सपा और भाजपा पिछड़े वोटरों के हक का हवाला दे रही है। सपा कह रही है कि भाजपा की कोशिश नफरत फैलाने और समाज में पिछड़े वर्गों को आपस में लड़वाने की है, तो भाजपा का दावा है कि सपा ने मैनपुरी की सियासत में हमेशा कमजोर वर्गों को दबाने और उनके वोट पर कब्जा करने की कोशिश की है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव है और चुनाव तो ऐसे ही लड़े जाते हैं। ये भर्तिया कोठी और ताका वालों को चुनाव बताना पड़ेगा कि चुनाव में वोट कैसे डाला जाता है। ये कठेरिया क्यों चिल्ला रहा है, मैं जानता हूँ कि कठेरिया चिल्ला रहा है। बगल के लोग जरा सुनना, कान पकड़ा है, आज से छोड़ दी इसने। ये सब बातें हम और आप सब जानते हैं। इन्होंने गरीबों को लूटा है, इन्होंने किसानों को लूटा है, इन्होंने मजदूरों को लूटा है, इन्होंने महिलाओं के लिए योजना बना करके और स्वयं अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। अगर गलती से कहीं ये पैसा दे भी दे तो मैं ये वैसे पैसा देना नहीं चाहिए, चुनाव में यह गलत है, लेकिन अगर ये पैसा कहीं दे भी दे तो ले लेना, लेकिन वोट कमल के फूल को ही देना। भाजपा के उम्मीदवार रघुराज शाक्य हर सभा में पिछड़ों के हक की बातें दोहरा रहे हैं। उनका दावा है कि यहाँ उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों की बात की है, उनकी ही लड़ाई लड़ी है, जबकि समाजवाद की बातें करने वालों ने हमेशा जनता को धोखा दिया, इसलिए जीत हमारी है। जबकि सपा जनता से कह रही है कि रघुराज शाक्य अवसरवादी हैं, इन्हें हरा देना। इस बेटे को, इस सेवक को सेवक बना लेना। ये सेवक आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान बढ़ाने का काम करेगा, लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा और दिल्ली का खजाना आपके बीच में लाने का काम करेगा। कुछ लोग टहल रहे होंगे, प्रत्याशी भी बन गए और शिष्य भी हमारा बताते हैं। हमने के शिष्य तो नहीं हो, शिष्य कभी छिपके नहीं कहीं जाता है, छिपके कभी नहीं जाता है, गुरु की आज्ञा लेकर के जाता है। अखिलेश यादव ने बार बार दोहराया कि ये चुनाव पिछड़ों की राजनीति के लिए बेहद अहम है और हम भाजपा से घबराने वाले नहीं, जबकि भाजपा कह रही है कि सपा घबराहट में है, क्योंकि उसके नेता जानते हैं कि मैनपुरी में वो वापस जीतने वाले नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच की तल्खी भले अब
अतीत के पन्ने का हिस्सा हो, लेकिन इसकी चर्चा आगे ना बढ़े, इसका चाचा खास ख्याल रख रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अखिलेश को लेकर छोटे नेताजी शब्द का इस्तेमाल किया। जिस ताखा में उन्होंने ये बात कही, उसके मंच पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी मौजूद थे। यहां केसी त्यागी ने कहा कि अखिलेश विपक्षी राजनीति के देश के बड़े चेहरों में से एक हैं और उन्हें मजबूत करना है। तो क्या शिवपाल का छोटे नेताजी वाले बयान का वास्ता राष्ट्रीय राजनीति से है? क्या मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से खड़े होकर शिवपाल ने बड़ी रणनीति के तहत इसका ऐलान किया है? शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश को चाहे जितने भी नामों से पुकारा हो, लेकिन इससे पहले उन्हें छोटे नेताजी शायद ही कहा हो। समाजवादी परिवार की विरासत वाली सियासत के लिहाज से इसे बड़ी घोषणा माना जा रहा है। अखिलेश यादव तुम थे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। अखिलेश यादव को लेकर शिवपाल के ये शब्द भाजपा को बुरी तरह चुभ गए। भाजपा के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने तो विवादित टिप्पणी कर डाली। मुलायम सिंह जी के शिष्य रहे रघुराज साक्य जी, उनके लिए बोला है वो तो बैलगाड़ी के साथ चलने वाले। मतलब आखिर इसका क्या आशय है? मतलब कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में जो भी परिवार के बाहर के लोग हैं वो बैलगाड़ी के साथ चलने वाले को समझा जाता है। अगर शिवपाल के एक बयान से राजनीति में इतनी हलचल मच गई है तो साफ है कि इस बयान के क्या मायने हैं। अखिलेश यादव ने चाचा से उनकी सुलह को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया पर चुभने वाली टिप्पणी की। अपने जितने समाजवादी लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन सबको खुशी हुई कि हम और चाचा दोनों मिल गए। लेकिन हमें बीजेपी की बीमारी क्या है हमें नहीं पता लग पा रही है। ये बीजेपी के नेताओं की बीमारी का इलाज क्या है हमें नहीं पता इस बात का। जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं देखो कैसे नेता हैं जो अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते हैं, वो क्या पार्टी और समाज को जोड़ेंगे। और हम वो चाचा अगर मिल जाए तो बोले कि कितने परिवारवादी पार्टी है। मुझे बीजेपी की पता नहीं कौन सी बीमारी है। एक तरफ शिवपाल यादव ने बार बार दोहराया कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव की लीक पर आगे बढ़ रहे हैं और अब समर्थक उन्हें छोटे नेताजी मानकर उनके पीछे एकजुट हैं। वहीं अखिलेश ने भी बार बार मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत की दुहाई देकर साफ कर दिया कि इस चुनाव के उनके लिए क्या मायने हैं। इसलिए इस चुनाव में जो नेताजी ने हम लोगों को समाजवादी आंदोलन विरासत में दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अगर नेताजी 50 साल में यहां तक लेकर के आए हैं तो आपका सहयोग और आपकी मदद मिल जाएगी तो अगले 50 साल तक हम लोग ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश को छोटे नेताजी घोषित करने के साथ ही बार बार अखिलेश के सामने चुनौतियों का जिक्र किया। नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुम थे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। साफ है कि शिवपाल ने अपनी तरफ से अखिलेश को फ्री हैंड दे दिया है, तो भाजपा कह रही है कि अब बात काफी दूर निकल गई है और सपा की हार पक्की है। शिवपाल के छोटे नेताजी वाले दांव को भाजपा के मुलायम कार्ड का जवाब माना जा रहा है। भाजपा भी हर सभा में दोहरा रही है कि मुलायम का आशीर्वाद उसी के साथ रहा है। तो अब शिवपाल का संदेश भी साफ है कि पूरा परिवार अखिलेश के पीछे खड़ा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।